प्रोफेसर मंजू वर्मा जी के नेतृत्व में जो ये 2 दिवसीय सेमिनार हुआ है, इस कॉलेज के 26 साल के इतिहास में पहला सेमिनार हुआ है। और मैं आज सुबह बात कर ही रहा था कि कोरोना काल के बाद में ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसकी अपनी एक भूमिका है, कॉन्टेक्स्ट है। कई बार दूर दराज से स्कॉलर्स नहीं आ पाते, लेकिन जो इन पर्सन जो हमारा सेमिनार्स की जो भूमिका है, यानी कि व्यक्ति जब इन पर्सन हम जब मिलते हैं तो भी हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। और इस 2 दिन के सेमिनार से जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी दिनों बाद में हम लोकल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हम लोग आए हैं, और तो सब साथियों से मिलके सीखने को मिलता है। हम सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये 2 दिवसीय सेमिनार इस बात को रेखांकित कर, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली में अभी जो हालात हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है ना। तो जो मैं ये समझता हूँ कि जो शहर है हमारा, नीम का थाना या सीकर है, ये प्रकृति के नज़दीक हैं, यानी कि जो दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं वो प्रकृति से दूर चले गए हैं। तो हमारे शहरों की अवधारणा भी बड़े और छोटे शहर के बजाय इस तरह से होनी चाहिए कि जो शहर प्रकृति के नज़दीक हैं या जो शहर प्रकृति से दूर चले गए। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जिस तरह से इस 2 दिवसीय सेमिनार में डॉक्टर लता जी हैं, प्रोफेसर ममता शर्मा हैं, और आप लोगों ने जैसे कि बताया कि तमाम पूरे भारत से लोग जुड़े, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जो हमारा पूरा ज्ञान परंपरा है ना, बस 1 मिनट लेके मैं ख़त्म करूँगा कि हमारे बच्चे, जैसे मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो केवल बच्चे क्लास में नहीं सीखते हैं, क्लास में तो सीखते हैं ही, लेकिन कैंपस से ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से मिलने से ज़्यादा सीखते हैं। और क्लास के बाहर जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटी होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारे देश के 2 बड़े विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगभग अब संख्या थोड़ी बढ़ गई होगी, लेकिन 5-7 हज़ार जिससे बच्चे ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 या 6 हज़ार से ज़्यादा बच्चे वहाँ नहीं हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 10 गुना ज़्यादा फंड मिलता है। क्यों मिलता है 10 गुना ज़्यादा फंड? क्योंकि वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि क्लासरूम एक्टिविटी डीयू में भी होती है, जेएनयू में भी होती है। लेकिन वो पैसा क्यों दिया जा रहा है? वो पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चों की गतिविधि हो, बच्चे सीखें एक दूसरे को देखें। आज जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे अतिथि आए हैं, तो क्लासरूम में तो हम सीख ही रहे हैं जो हमारा पाठ्यक्रम है, लेकिन हमारा जीवन, हम अपने जो टीचर्स हैं, हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, हमारे जो और भी एकेडमिक स्पेस में मिलने वाले लोग हैं, उनसे हम कैसे सीखते हैं, वो लर्निंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ना कबीर पढ़े हुए थे, ना गुरु नानक साहब, ना और जो संत थे, यानी कि नॉलेज जो है वो किताब आधारित नॉलेज भी होती है और एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज भी होती है। इसलिए कबीर ने कहा है, अनुभव ज्ञान विचारण साधो भाई। वो ज्ञान जो अनुभव से आता है, राहुल संस्कृतान ने भी कहा है घुमक्कड़ शास्त्र में। तो नॉलेज जो है, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, गुरु नानक साहब हैं, पूरी दुनिया घूम के आए, महात्मा गांधी हैं, दुनिया घूम के आए। तो घूमना भी जो है हमारे लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं समझता हूँ इस 2 दिन की गतिविधि में सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चों की जो सीखने की और समझने की जो शक्ति होती है, इमेजिनेशन। क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कहा है कि ज्ञान से भी बड़ा क्या है? आइंस्टाइन ने कहा है ज्ञान से भी बड़ा इमेजिनेशन। तो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। सेब तो, एप्पल तो हमेशा ही गिर रहा था ना, उस एप्पल को गिरने की प्रोसेस को इमेजिन किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 26 साल में अगर इस कॉलेज में एक सेमिनार नहीं हुआ और आज सब लोगों ने उठ खड़े होके मैडम के नेतृत्व में सेमिनार किया है, तो मैं मानता हूँ नीम के थाना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। और इस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात खत्म